साथियों हम लोग फतेहपुर जनपद में जो हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा आंदोलन चल रहा है भुगतान के लिए, उसी परिसर में हम लोग उपस्थित हैं और ये प्रतिदिन चलता है। 1 सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है और आज 169 दिन हो गए, यानी 6वां महीना चल रहा है, ये भी पूरा होने को है। तो इस तरह से हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारे आंदोलनकारी साथी हमारे साथ में हैं, बहुत ही जुनून के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और कार्यक्रम ऐसा करने जा रहे हैं कि मुझे लगता है भारतवर्ष में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। तो इसके पहले हम इस सभी साथियों का बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। ऐसा हमारा या आपका नहीं ठगों के बाप का, ऐसा हमारा या आपका नहीं ठगों के बाप का, ऐसा हमारा या आपका नहीं ठगों के बाप का। ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग आगे जो कार्यक्रम हमारा लगा हुआ है संगठन के आदेशानुसार, उसकी तैयारी के लिए हम लोग बड़े जोश के साथ हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं और वो कार्यक्रम हमारा 23 मार्च 2025 को होगा और वो कार्यक्रम बहुत ही विशाल होगा। ऐसा कार्यक्रम मुझे लगता है भारतवर्ष में नहीं हुआ होगा। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आपका भुगतान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सा संघर्ष संगठन करके आपका भुगतान कराएगा, इसकी पूरी जानकारी मैं देता हूँ। इसके पहले चाहूँगा इस वीडियो संदेश को सभी साथी प्रत्येक व्यक्ति तक वायरल कर दीजिए, घर घर पहुँच जाए वीडियो। इसको पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे? इसको वायरल करिए, दूसरा लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी करिए। ये भी आंदोलन का सहयोग है। इस सहयोग से पूरे भारतवर्ष में आपका मैसेज जाता है, सरकारों तक पहुंचता है। ये काम बहुत ही आवश्यक है। स्वयं करिए, दूसरे से भी कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल कराइए। इसको करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा मैं आपको बता दूं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके आदेशानुसार पूरे भारतवर्ष में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके संरक्षण में होते हैं और विधि सम्मत तरीके से होते हैं। कोई भी ऐसा कार्यक्रम हमारा अभी तक पूरे भारतवर्ष में बिना कानून के या विधि सम्मत तरीके से नहीं हुआ है। ना तो कहीं आक्रामक हुआ है, किसी तरह की कोई घटनाएं भी नहीं हुई हैं। लाखों की तादाद में भीड़ हुई हैं, लेकिन कोई भी किसी तरह की घटना नहीं हुई है। ना ऐसी कोई नौबत आई है कि सरकार से भी कोई हाथापाई हुई हो या शासन प्रशासन से हुई हो। इस तरह का भी कोई मैटर नहीं आया है। हम लोगों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से निवेदन करते चले आए हैं कि देश के उन तमाम मजदूरों का, उन किसानों का, व्यापारियों का, गरीब लोगों का चिटफंड कंपनियों में जो पैसा फंसा है उसको वापस कराइए, वो भी आपके अपने बनाए कानून वर्ष एक्ट 2019 के तहत। लेकिन ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ना ये किसी प्रदेश की सरकार ने, ना भारत सरकार ने
अभी तक हमारा किसी भी एक निवेशक का पैसा वापस नहीं किया है। इसलिए हमारे संगठन ने ये संकल्प लिया था कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन चलाएंगे। और 1 सितंबर 2024 से लगातार आज 169 दिन हो गए ये आंदोलन बराबर पूरे भारतवर्ष में चल रहा। इस आंदोलन से तमाम तरह की उपलब्धियां तो हुई, तमाम जिलों में भुगतान पटल खुले, उसमें भुगतान के दावे जमा हुए। फतेहपुर जनपद में भी जमा हो रहे हैं। जमा हो रहे हैं कि नहीं जमा हो रहे हैं? बराबर जमा हो रहे हैं, प्रतिदिन जमा हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जमा हो रहे हैं। कितने लोगों ने अपना अपना फार्म जमा किया? जरा हाथ उठा दें। सभी लोगों ने जमा किया। लेकिन विषय ये है कि उन आवेदनों पर किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, भुगतान की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं किया है। इसलिए हमारे संगठन को काफ़ी आक्रोश से गुजरना पड़ रहा है। पूरे देश के उन निवेशक साथियों को आक्रोश में गुजरना पड़ रहा है। इसलिए संगठन ने हमारे इन सरकारों को जवाब देने के लिए, इन सरकारों से एक एक पाई का भुगतान कराने के लिए, इस कानून के तहत भुगतान कराने के लिए एक प्लान बनाया है। वो प्लान है 23 मार्च 2025। उस 23 मार्च 2025 में प्लान क्या है? जो वर्तमान में सरकारें हैं, संतों की सरकारें हैं, मालूम है ना? संतों की सरकारें हैं। वो केवल संतों की भाषा समझती हैं, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की भाषा नहीं समझती है। इसलिए संगठन ने 23 मार्च 2025 को एक प्लान बनाया है। पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादाद में हमारे निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी संत वेश धारण करेंगे। संत वेशभूषा में आकर के 23 मार्च 2025 से सरकार से भुगतान कराने की गुहार लगाएंगे। अगर उसमें भी नहीं सुनेंगे तो उसी वेशभूषा में, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सबको घेरने का काम करेंगे। ये हमारा 23 मार्च 2025 का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में फतेहपुर जनपद के आज लगभग 50 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है कि हम संत वेश धारण करेंगे और ये क्रम लगातार 23 मार्च तक चलेगा। मुझे ऐसा महसूस होता है फतेहपुर जनपद में हजारों की संख्या में संत बनकर के सरकारों को जवाब देने का काम करेंगे, शासन प्रशासन से भिड़ने का काम करेंगे और प्रत्येक निवेशक का भुगतान करा करके मानेंगे। ऐसी मंशा सबके मन में चल रही है। दूसरा साथियों, ये संत का जो प्लान है हमारे संगठन का ये है, और सरकारों की वजह से कोई बनना चाहता है मन से, कोई बनना चाहता है केवल तन से। इसलिए विषय है भुगतान। भुगतान न मिलने की वजह से ये सब सारे करिश्मा हमारे कार्यकर्ताओं को, निवेशकों को करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे बीच में साथी हैं जो मन से संत बनना चाहते हैं, तन से बने या ना बने, लेकिन मन से संत बनना चाहते हैं। और ये असली जो समाज सेवा है, धर्मार्थ का जो काम है कि उन तमाम करोड़ों निवेशकों का भुगतान, जिनकी अपनी स्वयं की गाढ़ी कमाई फंसी हुई है, उनका भुगतान कराने के लिए संत बनना चाहते हैं। ये भी समाज सेवा है, ये भी राष्ट्र सेवा है, ये भी धर्म का काम है। इसलिए वो मन से संत बनना चाहते हैं। ऐसे संतों का हम हमेशा सदैव अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। और 23 मार्च 2025 को एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच में आएगा कि वो ऐसे गुरुमंत्र आपको देगा, ऐसी बातें बताएगा, ऐसे संतों की भाषा बोलेगा कि आपके अंदर मन से संतों का वास हो जाएगा। आप संत बन करके इनका केवल निवेशकों का भुगतान ही नहीं कराएंगे, बल्कि इस राष्ट्र को ठगों से मुक्त कराएंगे। और इस धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर ऐसे पुण्य काम करके अपने आप को धन्य करके ऊपर वाले को प्यारे होंगे। ऐसी मंशा बन जाएगी आपके अंदर। इस ग्रुप में संगठन के ग्रुप में तमाम भारतवर्ष के लोग जुड़े हुए हैं। उनसे मैसेज आते रहते हैं, लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। उससे पता चलता है कि 23 मार्च को भारतवर्ष का यही ऐसा इकलौता संगठन होगा जिसके पास लाखों की तादाद में संतों की टोली होगी,
दूसरा कोई भारतवर्ष में संगठन नहीं होगा जितना इतना बड़ा संत समाज किसी के साथ जुड़ा हो। ये भी एक इतिहास आपका बनेगा पूरे भारत में। और संत बनना, संत की एक परिभाषा होती है। संत माने क्या होता है? जब व्यक्ति के पास तमाम तरह की अव्यवस्थाएं फैल जाएं, या वो तमाम तरह से प्रताड़ित हो जाए, या वो तमाम तरह से छीण छीण हो जाए, या उसके पास ये कहिए कुछ भी ना बचे, सब कुछ अंत हो जाए, तो लास्ट में उसको संत बनना पड़ता है। क्योंकि संत बनने के बाद सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो धर्मार्थ के काम में चला जाता है, देश रक्षा के काम में चला जाता है, देश सेवा के काम में चला जाता है, समाज सेवा के काम में चला जाता है। और जब वो समाज सेवा की ठान लेता है तो निश्चित रूप से उसका भी भला हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। ये मतलब संत की परिभाषा होती है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जितने साथी इस संत वेश में 23 मार्च को आना चाहते हैं, आप अपने साथियों को भी प्रेरित करिए, उनको भी बताइए कि हम ये जो संत वेश धारण करने जा रहे हैं, इसमें कुछ देश का स्वार्थ छिपा हुआ है, समाज सेवा का स्वार्थ छिपा हुआ है। इस तरह से उनको भी प्रेरित करके अपने साथ संत बनाने का काम करिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? जरा इसमें आवश्यकता है कि नहीं सबकी? तो इसलिए ये काम करिए। दूसरा, हम आज इस फतेहपुर की धरती में जो तमाम अभी तक अव्यवस्थाएं हुई संगठन को चलाने में, या और भी तमाम व्यवधान आए हैं, उसमें से 2 चेहरे हम चिन्हित करते हैं। अगर आपका समर्थन हो तो तालियों से उनका स्वागत करिएगा। मैं पहला व्यक्ति चिन्हित करता हूं जो संगठन की सदस्यता लेने का काम है, और उनको आईडी भी बना के दी जाएगी। अब वो भी यहीं से दी जाएगी, कहीं किसी को भटकना नहीं पड़ेगा, ना इंतज़ार करना पड़ेगा, ना बहुत दिन तक उसको रोकना पड़ेगा। उसका सदस्यता फार्म भरने के लिए हम ये आंदोलन के प्रभारी अवधेश कुमार विश्वकर्मा को चिन्हित करते हैं। अगर उनको आप लोग समर्थन करें तो ये सदस्यता का काम अवधेश कुमार विश्वकर्मा के पास जमा करें, और किसी के पास मत जमा करें, किसी दूसरे को ना दें, अन्यथा हमारी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सदस्यता दिया गया कि नहीं दिया गया, जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। क्या ये व्यक्ति के लिए समर्थन है? दूसरा, इसमें आईडी का भी व्यवस्था इन्हीं के पास रहेगा। सदस्यता और आईडी, ये दोनों व्यवस्थाएं अवधेश कुमार विश्वकर्मा के पास रहेंगी। दूसरा, हमारे तमाम कार्यक्रम होते हैं, उसमें सहयोग की आवश्यकता होती, धन की आवश्यकता होती कि नहीं होती है? उसके लिए हम संगठन के जिला उपाध्यक्ष अंबिका प्रसाद जी को चिन्हित करते हैं। जो भी सहयोगिता राशि है, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूसरे को देता है तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है वो संगठन में देता है कि नहीं देता है। अगर किसी को 2 पैसे का सहयोग करना है कार्यक्रम के लिए, तो वो सहयोगिता राशि मात्र केवल अंबिका प्रसाद जी के पास जमा करें, अन्यथा हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्या इस व्यक्ति के लिए आपका समर्थन है? तो ये 2 महान मूर्तियां हैं, ये दोनों मोर्चा संभालेंगी, और एक भी पैसा बिना अनुमति के किसी को ना दिया जाए। इसमें अब बहुत कड़ी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि अभी तक बहुत बंदर बांट हुआ, जो पाया वही ले भागा, लाल बंदर की तरह उठाया, 9-2-11 किस पेड़ में गया पता ही नहीं चला। इसमें 2 लोगों को चिन्हित किया गया। ये वीडियो बन करके जा रहा है, ये वायरल हो रहा है, सबको पता भी चलेगा, और एक दूसरे को आप लोग भी बताएंगे कि अगर आपको सदस्यता लेनी है, सदस्यता फार्म भरना है, तो वो अवधेश कुमार जी के पास होगा। अगर आपको सहयोगिता देनी है, 2 पैसे का सहयोग करना है, तो वो अंबिका प्रसाद जी के पास होगा। ये आप सबको बताना भी है। किसी थर्ड व्यक्ति को अगर आप दे रहे हैं तो उसकी संगठन की कोई जिम्मेदारी, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, आपको सदस्यता फार्म भरना स्वयं है, किसी को देना नहीं है। और तीसरा, एक बात और सुन लीजिए, यहाँ तमाम लोग दलाली भी करने लगे हैं, पैसा कमाने लगे हैं। आपके फार्म से बहुत से साथी जो ग्रुप में डाल देते हैं फार्म वगैरह, ये कतई मत डालिएगा। उससे निकाल करके ग्रुप के ही लोग बदमाशी करते हैं, उसको वायरल करके तमाम दुकानदारी लोग करते हैं, बेचने का काम करते हैं।
50-50 रुपए का फार्म बेचते हैं। इसलिए कोई भी साथी ग्रुप में कोई फार्म नहीं डालेगा और ईमानदारी से काम करेगा, किसी को कोई फार्म देगा नहीं। हमारे ही बीच के बहुत साथियों ने बदमाशी किया, बहुत खास बन करके शाम को अगर एक तो पुड़िया खिला दिया या तो एक शीशी पिला दिया तो उसमें भी काम चल जाता है। ऐसा भी नहीं करना किसी को। अगर ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से संघर्ष करना है, ईमानदारी से संगठन चलाना है, अगर सबका भुगतान कराना है तो इन सब पर आप सबको गौर करने की आवश्यकता रहेगी। क्या मेरी बात से सहमत है? इसलिए इन पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा, हम 23 मार्च के लिए एक काम और करेंगे। हम 23 मार्च के कार्यक्रम में जिलाधिकारी को फिर से आमंत्रित करेंगे, पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित करेंगे और इस बार हम 23 मार्च को चाहते हैं मैटर हम बना देंगे। अपने अपने क्षेत्र के विधायक को भी आप आमंत्रित करिए और वो भी 1 महीना पहले अभी से, ताकि वो ये ना कह सके कि अर्जेंट में बताया है, हमारा कार्यक्रम यहाँ लगा है वहाँ लगा है। जाइए एप्लीकेशन देने, आमंत्रित करिए, जाइए और उनसे पूछिए कि 23 मार्च 2025 का कार्यक्रम आपका कहाँ लगा है। उनके पास सब एंट्री होता है, वो देखेंगे। अगर कहीं लगा है तो लिखा होगा, नहीं लगा तो पकड़ा देना कि ये आप आमंत्रित हैं हमारे कार्यक्रम 23 मार्च को। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? विधायकों को करिए और सामूहिक रूप से सांसद को भी आमंत्रित करिए, लिखित रूप में करिए। और आमंत्रित करने में कम से कम 20 आदमी जाइए, 1-2 आदमी नहीं। किसी भी विधायक को एप्लीकेशन देना है, क्योंकि संख्या देख करके उनके भी मन हिलते डुलते हैं। अगर आप 20-25 आदमी जाते हैं तो वो फिर नकार नहीं पाते हैं। और वो जनता जाए, जिस क्षेत्र का विधायक है उसी क्षेत्र के लोग जाएं। अगर खागा के हैं तो खागा के लोग जाएं, बेंदकी के हैं तो बेंदकी के लोग जाएं। उनको भी आमंत्रित करिए, क्योंकि 23 तारीख को ऐसा हुड़दंग मचेगा, 23 मार्च को ऐसा हुड़दंग मचेगा कि आपके इसी प्रांगण में मुझे लगता है कि ट्रकों आपकी पीएसी कहो लग जाए, कहो पुलिस लग जाए, कहो मिलिट्री लग जाए। क्योंकि ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, आज से हम मैसेज बनाना शुरू कर देंगे, मैटर बनाना शुरू कर देंगे और आज के बाद हो सकता है 2-4 बाइट दे करके हम न्यूज में भी देने का काम करेंगे। इसलिए 23 मार्च का कार्यक्रम बहुत सरल न समझना, ये बहुत विशाल होगा, बहुत हड़कंप वाला होगा। और जिस समय सैकड़ों की तादाद में एक ही वेशभूषा में चिमटा वाले, त्रिशूल वाले, कमंडल वाले बाबा दिखाई देंगे, तो आपसे किस पत्रकार की हिम्मत है कि कह दे कि लाओ 5 रुपया दे दो? किस चैनल वाले की हिम्मत है उनके आगे खुद ही कमंडल उठा के डाल दो कि यार जो हो तुम्हारे पास इसमें डाल दो? ये भी आपकी बचत होगी, ठीक है ना? तो ये सब काम करना है, लेकिन ईमानदारी से करना है, अपने भुगतान को सोच करके करना है और जो अभी तक हुआ उन सब में परिवर्तन भी करना है। लेकिन लास्ट में कहूँगा, अपने अपने घरों में सहमति जरूर बना लेना, ताकि अगर घर से बंदा स्वतंत्र है तो मुझे लगता है कि वो दिन भर स्वतंत्र रहता है, और अगर घर से स्वतंत्र नहीं है तो वो रात दिन फिर स्वतंत्र नहीं रहता है। इस पर भी विचार करना। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, कुछ लोगों के मन में ये विचार चल रहा था कि धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, और तमाम ऐसे मठ हैं, अलग अलग मत के हैं, कोई कबीरपंथी, कोई रहीम, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई रामपाल, कोई रामदास, कोई रामशरण, ऐसा है ना? लेकिन साथियों, आप कहीं भी रहें, जहाँ से संतुष्ट हैं वहाँ से गुरु विद्यालय यहीं से बनाइए। जहाँ से संतुष्ट हैं गुरु विद्या वहीं से लें, उन्हीं की बात माने। लेकिन आपका जो विषय है, आपका जो संघर्ष है, आपकी जो पीड़ा है, अगर हल होगी तो इस संगठन के बताए हुए रास्ते से होगी, बाकी कहीं से होने वाली नहीं है। इसलिए एक राय होकर के, एक रूप में, एक रंग में उस दिन रंग जाना है। और जब भी संघर्ष करने का टाइम आवे तो एक ही रंग में सबको दिखाई देना है। उसके तमाम विकल्प हैं। विकल्प क्या हैं? जैसे अभी हमारे ये साथी बता रहे थे, इनके यहाँ जो गुरुजी हैं उनको सफ़ेद पोशाक पसंद है, या चिन्हित कर दिया है कि आपको सफ़ेद पोशाक पहननी है। आप बेशक पहनिए सफ़ेद पोशाक, हम अनुमति देते हैं, लेकिन एक भगवा कलर का लुंगी खरीद लीजिए, एक भगवा कलर का लुंगी खरीद लीजिए और उसको डाल लीजिए, अचला ओढ़ लीजिए, आपका बराबर हो गया।
आप अपने गुरु में भी हैं और इस संघर्ष में भी हैं, दोनों में हो गए कि नहीं हो गए? इस तरह से काम चला लीजिए। और जैसा हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय पाल जी ने बताया कि इनकी उम्र के हिसाब से तो बहुत अच्छा पोशाक इन्होंने तय किया है कि हमारा कुर्ता होगा और लुंगी होगी। असली जो संत का वस्त्र है वो यही। पहनने के लिए कोई टोपी लगाए, कोई पैजामा पहने, कोई कुछ भी पहने, वो उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन असली जो वेशभूषा है वो लुंगी ही है। उसमें सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता है। असली तो ये है संत का। लेकिन स्वेच्छा से उस कलर में आ जाना, अगर पैंट शर्ट ही अच्छा लगे तो भैया पैंट शर्ट ही बनवा लेना गिलुआ कलर का, लेकिन जो महत्व संत वेश का होगा वो किसी और का नहीं होगा। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। इस बात पे समर्थन अगर करें तो मैं बता दूं कि संत एक ऐसा समाज है कि आप देख रहे हैं इस भारतवर्ष में बहुत छोटी छोटी सी उम्र में संत वेश में रह करके आंशिक ज्ञान प्राप्त करके उनके आगे पीछे सरकारों ने कमांडो लगा दिया उनकी सुरक्षा के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए कमांडो लगा दिया है। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? तमाम संतों के आश्रमों में पुलिस चौकी बन गई है, पुलिस का पहरा लगा रहता है। किस लिए? उन संतों के लिए लगा रहता कि नहीं? अगर आपको अपना महत्व बढ़ाना है, संगठन का महत्व बढ़ाना है और जिस उद्देश्य के लिए ये अपनाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो असली वेशभूषा है अगर उसमें रहेंगे तो महत्व कुछ और होगा और हमें सफलता भी मिलेगा। बाकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे खिलाफ है या इससे हमारा नुकसान हो जाएगा या इसमें हमको जचेगा नहीं, लोग पहचान नहीं पाएंगे, घर में ना कहीं दिक्कत हो जाए, तो वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ इन तमाम चीज़ों को गौर करिएगा और जो भी थोड़ी बहुत बातें हैं अभी बैठ करके तय कर लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।